नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यूनिट नंबर फर्स्ट के कुछ छोटे क्वेश्चनों को हमने देखा था। कुछ जिस प्रकार के परीक्षा के अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हमने देखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम फिर से उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो इससे थोड़े से बड़े होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारे पास, जो कि आया था 2019 के पेपर में, ये कह रहा है कि आपको कोस एक्स का मान ज्ञात करना था। ये मान किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे, यानी कि जब हम इसके ऊपर डेल का आरोपित करते हैं, यानी कि डेल को आरोपित करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी फलन के ऊपर हम इस उल्टे डेल को अगर हम आरोपित करें तो हमारे पास मान आएगा इसका ऑफ एक्स माइनस एच, यानी कि आरोपित करने पर इस प्रकार का मान आता है। तो चलिए इसको आरोपित कर देते हैं, यानी कि कोस एक्स और कोस एक्स माइनस एच मान आ गया। तो यहाँ पे एक बन रहा है कोस ए और कोस बी का फलन, यानी कि कोस ए और कोस बी का फलन होता है, यानी कि कोस ए माइनस अगर कोस बी हमारे पास हो तो हम लिख सकते हैं माइनस का साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम आरोपित कर देते हैं। -2 साइन ए की जगह हमारे पास है एक्स, बी की जगह हमारे पास है एक्स माइनस एच का पद और बटे में हमारे पास आ गया 2। इसी प्रकार आ गया हमारे पास साइन ए की जगह हमारे पास है एक्स, बी की जगह हमारे पास है एक्स माइनस एच का पद और बटे में आ गया 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से क्या हो गया -2 साइन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, x को x से जोड़ा यानी कि 2x माइनस एच बाई 2, ये आ रहा है पद। और अगला पद देखिए आप क्या बन गया, साइन x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि h बाई 2, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। बस हमें एक जो है इसका पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का संकारक आता है तो हम क्या आरोपित करते हैं, और हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ हल हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि डेल के मान किस बराबर होते हैं। अगर हम रखें, यानी कि डेल बराबर रखें, तो हमारे पास होता है ई माइनस आई का पद, जिसका हमने बहुत बार प्रयोग किया है। तो इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, यानी कि ई माइनस आई की होल स्क्वायर बटे आ गया हमारे पास ई, और ये है एक्स की क्यूब। यहाँ पे h बराबर हम 1 लेंगे। तो किस प्रकार से इसका हल हो जाएगा, यानी कि अब आप देखिए इसके लोग खोल देते हैं, ई स्क्वायर माइनस 2e और प्लस का i आ गया हमारे पास, और बटे में बच गया e, और यहाँ पे है एक्स क्यूब। इस प्रकार फिर से इसको हल करेंगे, यानी कि इसके फलन को हम हल कर दिया, यानी कि e माइनस 2 प्लस में e इनवर्स आ रहा है हमारे पास और आ रहा है एक्स की क्यूब। अब सभी को निरूपित कर दीजिए, यानी कि e एक्स की क्यूब माइनस 2 एक्स की क्यूब प्लस ई इनवर्स एक्स की क्यूब। ठीक है, h के स्थान पे हम क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 1, यानी कि यहाँ पे बन गया x1 प्लस 1 की क्यूब, दोबारा यहाँ पे 2x की क्यूब है, और प्लस में बन जाएगा x माइनस 1 की क्यूब। अब हमें क्या करना है, क्यूब को हल करना है, और क्यूब को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्यूब को हल करते हैं। तो क्यूब को जब हमने हल करेंगे तो यानी कि आप देखिए क्या हो रहा है, x की क्यूब हो रहा है हमारे पास प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3x स्क्वायर हो रहा है प्लस 3x हो रहा है प्लस ab की क्यूब हो रही है, -2x की क्यूब है हमारे पास। इसके लिए करेंगे तो x की क्यूब हो गई हमारे पास, दूसरी है प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि x स्क्वायर, और b का मान हमारे पास माइनस है, इसके लिए पद हो जाएगा माइनस का। अगले पद की बात के लिए जो हो जाएगा 3x और माइनस के अंदर 1। अब देखिए आप x की क्यूब दोनों जुड़ के हो गई 2x की क्यूब, -2x की क्यूब है हमारे पास तो 2x की क्यूब हो गई, 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, और 3x और 3x प्लस के हैं, यानी कि 6x हो गए हमारे पास, और प्लस का 1 और माइनस का 1, यानी कि ये पद कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पद गायब हो गया, यहाँ से ये पद गायब हो गया, और केवल बचा हमारे पास 6x, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये हमारे पास कहता है कि फलन ज्ञात करना है जिसका प्रथम अंतर हमारे पास दिया गया है, यानी कि f(x) का मान ज्ञात करना है। तो इस फलन को हल करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधियां हैं, जो कि है प्रथम विधि, जिसमें हम अंतरफलन से करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे अंतरफलन से विधि से,
यानी कि इसको गुणन विधि भी कहते हैं अंतरफलन से। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस रूप में एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे x के गुणांक, यानी कि x की क्यूब के गुणांक कितने हैं, 1 है। इसी प्रकार x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, 3 है। 5x यानी कि x के गुणांक कितने हैं, 5 है, और प्लस में है 12, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए इस प्रकार से, ये फलन हो गया हमारे पास इस प्रकार से, यानी कि ये जो 12 जो आया है ना, वो हमारे पास है d का मान, ठीक है। यानी कि इसका जो मान बराबर होगा हमारे पास a x की क्यूब प्लस b x की स्क्वायर प्लस c x प्लस d के मान के, यानी कि d का मान हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे शुरुआत में हम लिखेंगे 0। जब 0 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास नहीं, 1 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आता है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1 का 1 से गुणा और यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जब 1 का 1 से गुणा किया तो हमारे पास आया 1, इसको रख दिया यहाँ पे, यानी कि 1, ये आ गया 4। फिर से 1 का 1 से गुणा करेंगे 4 को रख दिया यहाँ पे और दोनों संख्याओं को कर दिया जोड़, यानी कि 9। फिर से वही प्रकार का ब्रैकेट बना दिया हमने और ये आ गया हमारे पास c का मान, ठीक है। फिर से वही काम यहाँ पे हम रखेंगे अब की बार 2 को, 2 के लिए यहाँ पे रखा 0 को 1 से जोड़ा 1, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, उसको यहाँ पे रखा, ये आ गया 6, यानी कि ये जो आ गया वो आ गया b का मान। अब जो अंतिम हमारे पास मान आएगा वो आएगा a का, तो ये आ गया हमारे पास a का मान। यानी अब आप देखिए हमारे पास क्या समीकरण बन रही है, यानी कि a का मान 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास एक जो समीकरण बनेगी डेल एफ एक्स की जो समीकरण बनेगी हमारे पास किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले a का मान 1 आ रहा है, यानी कि x की क्यूब होगी, प्लस b का मान हमारे पास क्या आ रहा है 6, यानी कि 6x स्क्वायर, प्लस में c का मान 1 आ रहा है, यानी कि c है 9, यानी कि 9x, प्लस d का मान आ रहा है 12, यानी कि 12 रख दिया। तो इस प्रकार की समीकरण हमारे पास बन चुकी है। तो इस प्रकार की समीकरण बन चुकी है। अब x का मान निकालने के लिए अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो सबसे पहले किया समाकलन, यानी कि 4 प्लस 6x क्यूब बटे 3 प्लस 9x स्क्वायर बटे 2 प्लस 12x प्लस और एक आ गया हमारे पास k। तो k यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो k जो है वो है अचर, जहाँ k बराबर क्या है हमारे पास एक अचर पद है, और जो ये है वो एफ एक्स का मान ज्ञात हो गया, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो ये थी हमारे पास एक प्रथम विधि जिसके द्वारा हमने इसके मान को ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार के ये समीकरण थे। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा इसकी चीज़ लिख सकते हैं, हम लिखेंगे x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस t बराबर होगा x माइनस 1 और x माइनस 2। b का मान होगा x माइनस 1 के रूप में, c का मान होगा x और d का मान होगा इस प्रकार से। तो प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x बराबर 0 के ऊपर। तो ये पद हो गया 0, यहाँ पे 12 है, d लिख दिया मैंने, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहाँ पर बच गया है 12, और बराबर में हमारे पास क्या बच गया है, अगर x बराबर 0 रख दिया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि d का मान आ गया हमारे पास 12। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये बन गया 1 प्लस ये बन गया 3 प्लस ये बन गया 5 प्लस ये बन गया 12। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे पद के अंदर 1 रखा तो ये हो गया 0, इसी प्रकार यहाँ पे पद पे रखा तो ये हो गया 0, और यहाँ से ये इसका मान क्या हो गया c प्लस डी, यानी कि c प्लस डी, यानी कि c का मान हमें c का मान जब निकालेंगे तो हम करेंगे, कितना बनता है ये बनता है 9, यानी कि 21 माइनस डी, यानी कि c का मान है हमारे पास 21 माइनस 12, और ये आ गया हमारे पास 9। c का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो अब हम करेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या, यानी कि यहाँ पे 2 रखा 8 आया, 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 बराबर, यहाँ पे जब 2 रखा तो ये हो गया 0, यानी कि ये मान आएगा आपकी बार, यानी कि यहाँ से b का मान हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 3b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे रखा है 2
2 माइनस 1 हो गया, यानी कि ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास b का मान आ जाएगा 6 और x बराबर 3 जब हम रखेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास a का मान आएगा 1। आप रखे देख लेना, हल कर लेना। जैसे a का मान आ गया 1। अब निम्न समीकरण को हमने क्या कहा था कि ये जो मान है ना वो डेल ऑफ x के बराबर है और वो है a की क्यूब यानी कि 1 इंटू एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर यानी कि b का मान है 6x स्क्वेयर प्लस c का मान रखना था या b का मान रख दिया c का मान है 9 यानी कि 9x प्लस है d यानी कि 12। अब हम वापस वही करेंगे, समाकलन इसका करेंगे। समाकलन करने पर हमारे पास एफ एक्स का मान आएगा, वो आएगा x की घात 4/4 प्लस 6x की क्यूब बटे 3 प्लस 9x स्क्वेयर बटे 2 प्लस 12x प्लस k। और k हमारे पास है यहाँ पे अचर। आप कुछ भी मान सकते हो ABCD में से, तो ये है मान हमारा अचर और ये हमारे पास मान आ चुका है। और देख लिया हमने दोनों विधियों से करके जो मान है हमारे पास समान प्राप्त होता है। आपको जो अच्छी लगे उस विधि से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया गया था कि इस विधि के द्वारा हल कीजिए, यहाँ पे केवल क्वेश्चन दिया गया था और आपको पूछा गया था कि इसका हल ज्ञात कीजिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि कहता है कि न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से हमें इसका 3.62 का मान निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सारणी दी गई है, यानी कि अगर इस सारणी के लिए बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है a का मान। तो यहाँ से a का मान हमारे पास है 3.60, यानी कि पहला पद हमारे पास a का मान है। इसके लिए h का मान, इसके अंतर को देखिए आप, पहले दूसरे पद का अंतर, दूसरे तीसरा पद का अंतर और चौथे अंतर का अंतर। ये जो है समान अंतर्वेशन है जिसके लिए अंतर समान रहता है, यानी कि 0.05। ठीक है, यानी कि इसका अंतर हमारे पास समान है। हमें क्या कहा गया है कि x बराबर 3.62 के ऊपर हमें मान निकालना है। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ से अगर m का मान निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, यानी कि हमारे पास एफ x बराबर हमें दिया गया है a प्लस एन एच। n का अगर मान निकालना चाहूँ, यहाँ पे m भी हो सकता है n भी हो सकता है, अगर आप चाहो कुछ भी व्यू को ले सकते हो। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एन एच है, ठीक है, यानी कि m ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एम एच ले लेता हूँ, एम एच है और हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान, क्योंकि न्यूटन सूत्र के अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स का मान है, यानी कि एफ एक्स का मान हमारे पास दे रखा है इसने 3.62। ठीक है, एफ एक्स का मान 3.62 है, 3.62 है भैया। इसके बाद में a का मान जो कि है 3.60। इसके बाद में हमारे पास है m का मान जो कि ज्ञात करना है और ये हो गया 0.5। तो गुणा भाग करके हमने m का मान निकाल लिया, यानी कि हमने क्या किया, m का मान कितना आ गया 0.2, बड़े हमने कर दिया 0.05 और ये आ गया हमारे पास 0.04। अब हम दिए गए आंकड़ों से हम बनाएंगे अग्रांतर सारणी। अग्रांतर सारणी, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है x के मान, यहाँ पे हमारे पास y बराबर एफ एक्स लेते हैं जिसके मान है हमारे पास, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास डेल y के मान, यहाँ पे हो जाएंगे डेल स्क्वायर y के मान और यहाँ अगर हो जाएंगे डेल क्यूब y के मान। यानी कि जितने पद हमारे पास दिए हैं उनसे एक पद कम के मान बनेगा, यानी कि y डेल स्क्वायर y डेल क्यूब y। और हमें मान दे रखे हैं, सबसे पहला है 3.60 के ऊपर, दूसरा है 3.65 के ऊपर, तीसरा है 3.70 के ऊपर और चौथा हमारे पास है 3.75 के ऊपर। यानी कि 4 मान थे, इसलिए डेल क्यूब y तक हमारे पास मान प्राप्त होंगे। और ये मान हमें दे रखे हैं 36.598, 38.475, 40.447, 42.521। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर 3.62 का जो मान निकालना है ना, तो आप गौर से देखिए इन दोनों पदों के बीच का हमारे पास मान आएगा। यानी कि जब हमारा जो आंसर है इन दोनों के बीच का आ रहा है तो इसलिए हमने जो आंसर है वो सही किया है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने कुछ कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की होगी। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं यहाँ पे जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद लूँगा और उस मदद से मैं क्या करूँगा, इन सभी के मान निकाल लूँगा। तो जल्दी से इनके मान निकाल के लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर हमने इसका सभी मान निकाल लिए हैं। तो अगर हम न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन के सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसके लिए हम मान इनके प्रकार से मान लेंगे, यानी कि एफ एक्स का मान ये लेंगे,
डेल वाई यानी कि डेल एफ एक्स का मान ये लेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान ये लेंगे और डेल क्यूब एफ एक्स का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमें क्या करा यहाँ पे दिया गया है कि अगर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करना है, एक चीज़ याद रखना, अगर का करना है तो हम ये मानों का उपयोग करेंगे, इन मानों का उपयोग करेंगे। तो इन मानों का उपयोग करके हम इसके मान को ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर आप बस बॉक्स को और बना लीजिएगा यहाँ पे लाइनें खींच के। तो इस प्रकार से हमें जो बॉक्स भी बनाना है बॉक्स बना लेंगे। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं अगर अंतर्वेशन द्वारा सूत्र। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर अंतर्वेशन का सूत्र होता है हमारे पास एफ ए प्लस एम एच, और ये हमारे पास है मान हमने जो लिखा है यहाँ पे होगा एफ एक्स प्लस, अब डेल का बताने वाला है यानी कि एम डेल एफ एक्स, इसके बाद होगा एम माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स। इसी प्रकार हो जाएगा एम माइनस 1 बटे 3 का फैक्टोरियल एफ डेल क्यूब एफ एक्स। और अगर इसके बाद भी हमारे पास डेल 4 के पद होते हैं तो इसके बाद में माइनस चलता जाता। अगर हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी का पश्चिम अंतर्वेशन सूत्र होता तो यहाँ पे हम उल्टे डेल को लेते और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का चिन्ह लगा लेते, और जिस प्रकार से हमारे पास वो सूत्र बन जाता। तो अब इनके मानों को हल कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये आ गया 3.62 और बराबर हो गया हमारे पास एफ एक्स का मान, यानी कि एफ एक्स का मान है हमारे पास 36.598 प्लस एम का मान हमने निकाला है जो कि 0.4 है, डेल एफ एक्स यानी कि इसका मान हमारे पास है 1.877। इसी प्रकार हम सभी मानों को रख देंगे यानी कि 0.4 इंटू, तो अब हमने सभी के मान रख दिए यानी कि हम अरे यहाँ पे डेल के, अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान रख दिया है, इसके बाद में एम का मान रख दिया एम माइनस 1 यानी कि माइनस का आ गया 0.06, और यहाँ पे अब बटे में आ गया 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान हमने यहाँ पे रख दिया है। इसी प्रकार इसके मान के लिए हमने रख दिया। सभी की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 37.337। तो ये हमारे पास एक हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एफ का एफ 7.5 पे हमें पास मान निकालना है। आप देखोगे तो एफ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा यानी कि इनके बीच में आएगा, यानी कि 343 और 512 के मध्य में आएगा। तो इसको आंसर को निकालने के लिए हम यहाँ पे न्यूटन ग्रेगरी के पश्चांतर सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास E प्लस एन एच, और वो है हमारे पास 8 के लिए, यानी कि ये है 8, यानी कि अंतिम सूत्र ले लिया हमने। और यहाँ से हमारे पास एच का अंतर देखिए आप, यानी कि 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि सभी का माइनस करके देखें तो अंतर आ रहा है हमारे पास 1। दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्स का मान जो कि हमारे पास दे रखा है 7.5, जिस पे हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र होता है ए प्लस एन एच प्लस न्यू एच, जहाँ पे हम न्यू का मान ज्ञात करेंगे या एम लिख सकते हैं, इसको एम एच भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान हमारे पास दे रखा है 7.5, ए का मान हमारे पास कितना है 8 है, प्लस ए प्लस एन एच का मान हमारे पास 8 दे रखा है, न्यू का हमें मान ज्ञात करना है और एच का मान है 1 यानी कि 7.5। ये हो गया, यानी कि यू का मान आ गया हमारे पास माइनस का 5.8। ठीक है, यानी कि एफ हमारे पास है ए प्लस एन एच प्लस न्यू एच। ठीक है, अगर इसके अंदर हम सभी के मान रखेंगे तो यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है कि ए प्लस एन एच है जिसका मान है हमारे पास एफ 7.5, इसके ऊपर ज्ञात करना है। तो अब हम पश्चांतर सूत्र से करेंगे तो पश्चांतर हमारे पास सारणी बनेगी, और पश्चांतरण सारणी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, आप देखिए इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पद हो रहे हैं, लेकिन हम इसके प्रत्येक पद को निकाल के देखेंगे। तो चलिए एक जल्दी से मैं इस पश्चांतर सारणी बना लेता हूँ। मैंने यह पश्चांतर वाचन सारणी जो है जल्दबाजी में बनाई, इसके कारण कोई थोड़ी घनी मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, यानी कि यहाँ पे है 24, 24। तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार की सारणी आ गई जिसके लिए हमें पास एफ एक्स के मान दिए गए थे। हम डेल एफ एक्स के मान निकाल लेंगे जो कि माइनस करके निकालेंगे, यानी कि 8 माइनस 1 कर दिया, 27 माइनस 8 कर दिया, ये करके मान हमने निकाल दिया। फिर हमने डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान निकाल लिया जो कि इनमें दोनों को उठाने के लिख दिया, डेल क्यूब एफ एक्स के निकाल लिया। अब अगर डेल 4 बनाएंगे तो उसके सभी पद 0 हो जाते हैं, इसके लिए हमने यहाँ तक मान को लेंगे क्योंकि आगे का जो मान है वो गुणन करने पर हमारे पास 0 प्राप्त हो जाता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे न्यूटन ग्रेगरी का पश्चांतरवेशन सूत्र, और जिसके लिए इस मानों का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके मान को, इसके मान को, इसके मान को और इसके मान को। यानी कि एफ एक्स के लिए हम लेंगे 512 को, डेल एफ एक्स के यानी कि उल्टे डेल एफ एक्स के लिए हम लेंगे 169 को, डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिए यानी कि जो है उल्टा डेल एफ एक्स है उसके लिए लेंगे 42 को, और उल्टे डेल क्यूब एफ एक्स के लिए हम लेंगे 6 को।
सभी के मानों को हम रखेंगे और रखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे पास है 7.5 और यहाँ पे इसका मान हो गया हमारे पास सबसे पहले है जहाँ पे हम रखते हैं एफ ए प्लस एन एच, जिसका मान है हमारे पास ये, यानी कि 8 के लिए हम मान रखेंगे यहाँ पे। फिर से हम कर दिया, फिर से हम करेंगे तो u आ गया हमारे पास और उल्टा डेल आ गया। इस बार यहाँ पे जो होगा ना एक चेंजेस होगा, वो आप देखिएगा क्या चेंज हम करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक छोटा सा बदलाव होगा, उस बदलाव को हमें देखना है। तो यहाँ पे आ गया एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1, इस बार प्लस के अंदर आएगा, यानी कि हमने अगर अंतर्वेशन में यहाँ पे माइनस का लिया था चिन्ह, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह, यानी कि u प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास उल्टा डेल की स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। इसी प्रकार हमारे पास अगला पद हो जाएगा u प्लस 1 u प्लस 2 और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, अब हम निम्नलिखित में मान रख देंगे, यानी कि ये तो हो गया 7.5 का। सबसे पहले हमारे पास है 512, तो 512 हमने रख दिया। u का मान हमारे पास है माइनस में 0.05, ठीक है। डेल का मान हमारे पास हो रहा है 169, यानी कि 169 हमने रख दिया। यहाँ से u का मान है हमारे पास माइनस का 0.05, जब इसके अंदर एक जोड़ा यानी कि ये भी आ गया 0.5, बटे में हमारे पास है 0.2 और यहाँ पे है 42 प्लस में यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस के अंदर, फिर से हो गया हमारे पास प्लस के अंदर, फिर हो गया हमारे पास 1.5 बटे में हमारे पास 6 और इंटू है 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से कटाया तो ये भी हो गया। इसी प्रकार इसका जो मान निकाला हमने, यानी कि f 7.5 के ऊपर जब हमने इसका मान निकाला तो ये मान हमारे पास प्राप्त हुआ लगभग 421.875 के लगभग प्राप्त हुआ। तो ये मान हमारे पास ये प्राप्त हो गया है। तो हमने कहा था कि अगर 7.5 का मान निकालना है तो वो 512 से लेकर 342 से और 512 के बीच का होगा। तो आप देख सकती हो कि 421 समथिंग जो मान आ रहा है इसका बीच का, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अगर हमारे पास अगर न्यूटन का पश्चिम सूत्र है तो इसके अंदर u प्लस 1 लगाते हैं, आप हम भी ले सकते थे यहाँ पे। अगर न्यूटन का अगर अंत सूत्र होता है तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह आते और हम यहाँ पे इसके जो मान थे ये नीचे की बजाय ऊपर के मान हम यहाँ पे लेते हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। एक और प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी बार परीक्षा में देखा गया, तो उसको और देख लेते हैं और उससे हमारे पास ये लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगले प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद भी ज्ञात करना है हमारे पास, साथ साथ f4 का मान भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिघात का अगर बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए हम डेल 4 के पद से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए त्रिघात का बहुपद भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए अगर y के 4 मान है अतः, यानी कि हमारे पास यहाँ पे y के जो है वो 4 मान दिए गए हैं, तो जिससे हम लिखते हैं कि चतुर्थ अंतर शून्य होगा, यानी कि इसका जो चतुर्थ अंतर होगा वो शून्य होगा। चतुर्थ अंतर शून्य होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इसके लिए 4 मान है, यानी कि इसका चतुर्थ अंतर है, यानी कि डेल ऑफ x है बराबर 0 होगा। तो ये मान इसका जो आएगा वो हमारे पास एक शून्य प्रकार का प्राप्त होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये नोट कर ली। दूसरी हमारे पास त्रिघात का समीकरण बनानी है, इसके लिए हमारे पास है a प्लस एन एच का मान हमारे पास होना चाहिए। तो हम इसको इस समीकरण द्वारा हल करते हैं, जाके हमें पता है कि डेल 4f(x) का मान जो शून्य होगा, यानी कि इसके आगे का पद हो जाएंगे शून्य। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके a का मान हमारे पास दिया गया है शून्य, a का मान है हमारे पास 0। दूसरा इनके अंतर देखें तो 1 आ रहा है, यानी कि h बराबर है हमारे पास 1 और हमने माना कि n बराबर अगर हमारे पास x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख देंगे। अब इस समीकरण का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक सारणी, यानी कि अग्रांतर सारणी का निर्माण करेंगे, जहाँ पे हमें एक पद भी ज्ञात करना है, जो है कि y4 के ऊपर इसका f4 के ऊपर इसका मान भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। अगर हम एक सारणी का निर्माण करें तो इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा। इसकी आप 4 दीवारी कर लेना, बना लेना इसमें। तो सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं, यानी कि डेल ऑफ x 0 माइनस 1 इसका मतलब है -1 आ गया, 1 माइनस 0 इसका मतलब है 1 आ गया, 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ गया, और y4 माइनस 10 यानी कि y4 माइनस 10 आ गया। दूसरी चीज़ हमारे पास डेल स्क्वायर है। डेल 4 का मान हमारे पास 0 है, क्योंकि y के मान के अंदर 4 के मान हमारे पास है, और ये कहा गया है कि इसमें y4 का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो 1 माइनस 1 1 ये हो गया 2,
यहाँ पे 9 माइनस 1 ये हो गया 8 और ये हो गया यहाँ पे y4 माइनस का 19। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसको अगर याद करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पे अगर याद करेंगे तो ये हो गया y4 माइनस 27। अब आप देखिए इसका मान 6 के बराबर होगा क्योंकि हमारे पास ये मान क्या है 0 है, यानी कि अगला पद यहाँ पे अगर याद करेंगे तो वो पद हमारे पास आएगा, यानी कि डेल 4 अब एक्स के लिए अगर ज्ञात करेंगे तो वो पद हमारे पास कितना आएगा y4 माइनस 27 माइनस 6। और ये हमने कहा था कि डेल 4 का जो पद है ना वो शून्य के बराबर है, तो इस मान को अगर शून्य के बराबर रखेंगे तो हमारे पास y का पद ज्ञात हो जाएगा। किस प्रकार से आप देखिए, तो हमने एक शुरुआत के अंदर लेके 4 पद ज्ञात है, इसके लिए हमारे पास डेल 4 एफ एक्स का मान हमारे पास होगा 0। तो ये मान जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसका अर्थ है कि f4 माइनस 27 माइनस 6 बराबर हो गया 0, यानी कि y4 का मान आ गया हमारे पास 33। ठीक है, ये तो हो गया एक मान। दूसरा हमें मान निकालना था कि एफ एक्स के लिए, जो कि मान निकाल चुके हैं। एक डेल एफ एक्स का मान -1 आ चुका है, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान हमारे पास आ चुका है, ये भी मान आ चुका है और यहाँ तक हमारे पास मान थे वो उसको हम रखेंगे, जिससे कि हमारे पास एक त्रिघात की समीकरण प्राप्त होगी। तो चलिए इन सभी के मानों को हम रख देते हैं और एक त्रिघात समीकरण को निरूपित करते हैं। जब हमने सभी मानों को रख दिया तो इस प्रकार के समीकरण बन गई, क्योंकि 6 से 6 गया, 2 से गुणा हो गया, इस प्रकार से बन गया। और अब एक्स के अंदर हमारे पास एक त्रिघात की समीकरण आ गई, जो कि हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गई हमारे पास एक्स की घात की समीकरण। और इसका जो अंतिम चौथा पद हमारे पास यानी कि f4 का पद ज्ञात करना था वो भी हमने ज्ञात कर लिया। तो सभी के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। और इसमें एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप देख लीजिए, जो कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपको एक डायरेक्टली इसको बता देता हूँ बहुत जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी पहले ही ये खींच चुकी है। ये भी 2018 के क्वेश्चन के अंदर आया था, जिसके अंदर हमें x बराबर 25 पर यानी कि आप 25 का जो मान है वो ज्ञात करना है। सीधे सीधे शब्दों में है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो फिर से हमारे पास एक सारणी बनाएगी, यानी कि यहाँ पर जो पद आएगा ना वो ज्ञात करना है और इन दोनों के बीच का मान आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सबसे पहले हमें यही चीज़ माननी है कि a बराबर होता है हमारे पास mh और a का मान हमारे पास है 20 प्लस m और h का मान क्या है हमारे पास, h का मान हमारे पास दे रखा है वो है कितना है, ज्ञात करिए 4, यानी कि इनका अंतर है 4 बराबर हमारे पास 25 पे निकालना है, यानी कि m बराबर हो गया 5/4। और ये मान रखते हुए अगर अंतर्वेशन को सूत्र करेंगे, हल करेंगे और हल करने पर हमारे पास जो उत्तर आएगा वो उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर इन दोनों के बीच का आएगा। इसको बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की। पार्ट ए के अंदर भी देखे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास परीक्षा में पूछे जाते हैं, पार्ट बी के अंदर भी देखा किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और इससे रिलेटेड कोई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो भी मैं प्रयास करूँगा कि उनको वीडियो के रूप में आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं अगले यूनिट के लिए। तो अगले चैप्टर में हम करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर अगली यूनिट को करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।